Hello everyone, welcome to our YouTube channel Center Advanced Education. I am Trapti Goyal. Today I am going to teach you computer science of class 8th. The book name is Computer Science. In this book today we will learn lesson 8. The name of lesson is Electronic World. This is the video second part, and in this we will learn about electronic cache. Electronic cache is also named as e-cache. हम शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कैश को ई कैश भी बोलते हैं. अनलाइक नॉर्मल कन्वेंशनल करेंसीज द ई कैश इज़ अ न्यूअर डेवलपमेंट फॉर पेमेंट इज़ बिजनेस. जैसे कि अलग करेंसीज है वैसे ही हमारा ई कैश एक नई डेवलपमेंट हुआ है पेमेंट करने के लिए. ठीक है. लाइक अ करेंसी नोट इन प्रैक्टिस वी आर यूज्ड by Reserve Bank of India in other country. There are some recognized agency approved by the government for issuing e-cash. e-cash को अप्रूव करने के लिए कुछ एजेंसीज गवर्नमेंट के द्वारा सेट की गई हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर ई कैश एजेंसी. हम उस एजेंसी को क्या बोलते हैं? मिंट हाउस. क्या बोलते हैं? मिंट हाउस. Similarly to currencies note, the e-cash is also available in different denominations. These denominations are 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 and paise 50, 25, 10, 5, 2 and 1. The value of e-cash depends upon the type of currency such as US dollars, pounds, sterling, rupees, etc. They have a series of identified numbers which can assign value to a particular currency. eCash is authenticated through some accepted system. Main features of eCash are the following. eCash के थ्रू हम उसको चेंज करा सकते हैं, जैसे कि हम रुपीज़ को डॉलर में चेंज करा सकते हैं. ठीक है. अलग अलग अमाउंट दी गई है रुपीज़ की और पैसे की. ठीक है. यूनिट ऑफ करेंसी डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग, रुपीज़, etc. करेंसीज़ की यूनिट बताई गई है. असाइन वैल्यू ऑफ करेंसी, जो करेंसी की वैल्यू है वो असाइंड होती है. इशूइंग एजेंसी के थ्रू ऑथेंटिकेशन सिस्टम, और ऑथेंटिकेशन सिस्टम के थ्रू हम उसको चेंज कराते हैं एक करेंसी से दूसरी करेंसी में. फॉर परचेज ई कैश द कस्टमर हैज़ टू रिक्वेस्ट टू हिज बैंक, ही मे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द इशूइंग एजेंसी ऑल्सो. अगर उसको अपना ई कैश चाहिए अगर उसको, तो वो डायरेक्ट बैंक में भी रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर डायरेक्ट एजेंसी में भी रिक्वेस्ट कर सकता है. बैंक इन टर्न ट्रांसफ़र द फंड टू ई कैश इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन विच दैन इशूज़ एंड डिलीवर्स टू द कस्टमर. फिर बैंक उसको चेंज कर उसको कस्टमर को डिलीवर कर देता है, उसको इशू करा देता है ई कैश. द ई कैश इज़ परचेज बाय पेमेंट ऑफ रियल करेंसी और मनी. जो ई कैश होता है वो हमारी रियल करेंसी और मनी होती है, जिसमें भी हमको वो कैश को ट्रांसफ़र करके मिलता है. जैसे कि हमने परचेज़ करा, ठीक है, वो फिर बैंक के थ्रू परचेज़ हुआ. ई कैश इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, उसने ई कैश को चेंज करा और फिर हमको उस करेंसी में हमको अवेलेबल हो गया, या फिर डायरेक्ट हमने बैंक के थ्रू खुद ही उसको कन्वर्ट करा लिया बैंक के थ्रू ई कैश को ना यूज़ कर. ई कैश इन ई कॉमर्स. अब ई कैश का यूज़ क्या है ई कॉमर्स में, हम वो पढ़ेंगे. द ई कैश करेंसी इशूड बाय अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक RBI और एनी अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बियर द फॉलोइंग. जो ई कैश करेंसी है वो मैंने बताया था RBI के थ्रू या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हुई हो उनके थ्रू ही चेंज हो सकता है. जिनके पास क्या हो, एक आइडेंटिफायर नंबर हो, आइडेंटिफाई ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी हो, डेनोमिनेशन वैल्यू ऑफ चूज़न करेंसी, अलग अलग करेंसी की वैल्यू हो उनके पास, डिजिटल सिग्नेचर फॉर इशूइंग अथॉरिटी, और डिजिटल सिग्नेचर हो जिससे कि हमारा फंड क्या हो, सिक्योर्ड रहे. eCash is used over the internet for transaction between business parties, seller and buyers and the bank. eCash क्या करता है, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है सेलर या बायर के बीच में या फिर बैंक के बीच में. द रिसिपेंट ऑफ दिस कैश में ट्रांसफ़र इट टू एनी अदर पर्सन और अ बैंक एंड कैन गेट द मनी थ्रू बैंक. हमें इस रिसिप्ट मिलती है बैंक के थ्रू कि हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है अमाउंट. ठीक है. द रिसीवर मे गेट रियल मनी अगेंस्ट ई कैश डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक. जो रिसीवर है उसको डायरेक्ट मनी मिल जाता है किसके थ्रू, बैंक के थ्रू. ई कैश एजेंसी के थ्रू ना मिलकर बैंक के थ्रू मिल जाता है. परचेज मेड थ्रू ई कैश, हम ई कैश के थ्रू कुछ चीज़ परचेज कैसे कर सकते हैं. वैन एवर ई कैश इज़ इशूड, जब हम इशू करा लेते हैं ई कैश को, इट इज़ स्टोर्ड ऑन द सिस्टम वैन रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिफाई नंबर, परचेज डिटेल्स, वैल्यू एंड डेनोमिनेशन एक्सेट्रा.
हम उसको चेंज करा लेते हैं तो हमारे पास वो सब कुछ नंबर, आइडेंटिफिकेशन कोड, सब कुछ क्या होता है, सेव होता है, हमारे पास रिकॉर्ड होता है. द प्राइवेसी ऑफ इशूइंग ई कैश इज मेंटेन्ड इफ इट इज़ यूज अंडर एनोमेशन कोड. Under this mode, record of eCash is once used is deleted and does not exist anymore. इस मोड के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होता है कि हमने क्या क्या उसको चीज़ें हमने दी हैं, क्या क्या हमने परचेज़ करा है, कितने में अमाउंट में करा है. ठीक है, ये हम सब कुछ हमारे प्राइवेसी में रिकॉर्ड हो जाता है हमारे लिए, और हमें लॉस में प्रोटेक्शन हेल्प करता है कि हमें लॉस ना हो. द ई कैश वंस यूज इज सिलेक्टेड एंड डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. ई कैश वो एक बार यूज़ हो सकता है, ठीक है, बार बार नहीं हो सकता है. द परचेज़र और द कस्टमर कैन यूज़ ई कैश वाइल शॉपिंग ओवर द इंटरनेट. जो परचेज़र है या फिर कस्टमर है वो इंटरनेट पे कोई शॉपिंग कर रहा है तो भी वो ई कैश का यूज़ कर सकता है. यूज़र कैन गेट द कैश इन डिफरेंट करेंसीज. उसको करेंसीज अलग अलग करेंसी में वो अवेलेबल हो जाता है जिसमें उसको नीड होती है, जैसे कि डॉलर में नीड होती है या पाउंड में होती है या फिर रुपीज़ में होती है. जिस भी कंट्री में जो जो भी हमको करेंसीज चाहिए होती है हम उसमें उसको कन्वर्ट करा सकते हैं. When the consumer purchaser visits the seller shopping point, select the items of his linking and ask her for dispatch. डिस्पैच मतलब होता है कि जो भी उसको आइटम पसंद आए उसको डिस्पैच मतलब लेके आना, निकालना. ठीक है. द सेलर इशूज़ द इन्वॉइसेस विद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ परचेज. दैन द बायर सेंड ई कैश थ्रू द अवेलेबल सॉफ्टवेयर. फिर वो उसको इन्वॉइस मतलब एक बिल बना कर देता है पूरी डिटेल्स के साथ कि उसने क्या क्या खरीदा है. फिर बायर उसको ई कैश अवेलेबल करवाता है किसके थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू. परचेज इन दिस वे कैन बी मेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एज लॉन्ग ऑफ ई कैश इज़ अवेलेबल विद हिम. उसके पास जितना भी कैश होता है वो उसको कितने भी दिनों तक चला सकता है, लेकिन उतना ही जितने उसके पास अवेलेबल हो. आफ्टर रिसीविंग द कैश द सेलर एक्नॉलेज इन रिसिप्ट एंड डिस्पैच द गुड्स टू द बायर. कैश को रिसीव करने के बाद वो उसको डिस्पैच मतलब गुड्स को दे देता है बायर को. द होल प्रोसेस ऑफ सच परचेजिंग इज़ एलोकेटेड इन फिगर. ये सब कुछ जो मैंने बताया है आपको, ये सब कुछ इस फिगर में शो हो रहा है. ठीक है, जैसे परचेज़ करा है उसने, उसके बाद उसको क्या मिली है, उसने अपने सेलेक्ट करे गुड्स जो भी उसके पसंद हो. उसके बाद उसको उसने इंस्ट्रक्ट करा है कि सेलर को मैं किस में दूंगा, मैं ई कैश में पेमेंट करूंगा. उसके बाद उसने कंज्यूमर बैंक में अपने ट्रांसफ़र करवाई है मनी. फिर उसने सेलर ने उसको इनवॉइस मतलब बिल दिया है. उसके बाद उसने सेलर को पेमेंट करा है और अपने गुड्स को डिस्पैच मतलब ले गया है जो भी उसको नीड थी. कलेक्शन ऑफ रियल मनी असाइन अगेंस्ट ई कैश. द सेलर ऑफ अ मर्चेंट नीड्स रिडेम्पशन ऑफ ई कैश इन टर्म्स ऑफ रियल मनी. अब मैं ये बताऊंगी कि ई कैश को हम रियल मनी में कैसे कलेक्ट कर सकते हैं. द सेलर और अ मर्चेंट नीड्स रिडेम्पशन ऑफ ई कैश इन टर्म्स ऑफ रियल मनी. द सेलर कैन गेट द रियल मनी आइदर थ्रू हिज बैंक और डायरेक्टली फ्रॉम ई कैश इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन. जो वो सेलर है वो उसको या तो बैंक के थ्रू उसको कन्वर्ट करा ले या फिर ई कैश के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसको मनी में ट्रांसफ़र करा ले. क्योंकि जब हम पेमेंट करेंगे उसको तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, लेकिन उसको नीड जो होगी अगर उसको रियल मनी की होगी मतलब एज अ कैश की होगी तो वो उसको कन्वर्ट करा सकता है. बेनिफिट ऑफ ई कैश के क्या क्या बेनिफिट हैं. हमें कैश को मैनुअल हैंडलिंग मतलब हाथों में लेकर नहीं घूमना होता है ज़्यादा कैश, क्योंकि फ्रॉड के बहुत चांसेस होते हैं, खोने के, चुराने के, इन सब के बहुत चांसेस होते हैं. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लेकर नहीं जाना होता है. ई कैश इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन डिलेक्ट्स द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी एट एनी टाइम्स इन फ्यूचर वर्डेड. ई कैश मतलब हमारे पास ई कैश के फॉर्म में जो भी हमारे पास मनी सेव होता है हम उसे कितने भी टाइम तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं. हमें पता होता है कि हाँ हमने इतना यूज़ कर लिया, हमारे पास इतना बच रहा है, हम उसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. गुड्स आर डिलीवर आफ्टर रिसीविंग ई कैश. जो जैसे हमने कुछ सामान ख़रीदा तो हमारे पास एक गारंटीड पेमेंट होती है. हम उसको दिखा सकते हैं सेलर को कि हाँ हमने पेमेंट कर दिया है और आप हमारा गुड्स हमारे घर पर डिलीवर करें. ठीक है, हमारे पास एक प्रूफ होता है. प्राइवेसी ऑफ कस्टमर इज़ प्रोटेक्टेड बाय एनोनिमस मोड. जो कस्टमर होता है उसकी जो प्राइवेसी होती है वो बहुत सारे तरीके से उसकी सेव होती है, प्रोटेक्टेड की जाती है. अब हम देखते हैं कि ई कैश की लिमिटेशंस क्या मतलब उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, उसके नुकसान क्या है. फ़ायदे तो हमने पढ़ लिया, अब हम उसके नुकसान के बारे में जानेंगे. लिमिटेशंस उसकी क्या क्या है जो हमें फेस करनी होती है.
when e-cash is used under anonymous mode, then after completion of transaction the records of customer remain unknown. जब हम ई कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उसमें हमारा मोस्टली नाम शो नहीं होता है रिकॉर्ड्स में, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें ये तो शो जाता है कि पेमेंट हो गई है, बट हम उसको ये थोड़ा ना शो कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने इतनी इतनी पेमेंट करी है, ठीक है, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. मेजर कंसर्न इज रिगार्डिंग द इशू ऑफ ई कैश, इट्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन. जो कंट्रोल होता है, जो भी कंसर्न होता है वो किसके ऊपर होता है, या तो बैंक के ऊपर होता है या फिर जो इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके ऊपर होता है, ठीक है. हम उनके ऊपर डिपेंड होते हैं कि वो कब चेंज करें करेंसीज और हम उसको कब यूज़ करें. अनदर कंसर्न इज़ दैट इवन इट्स गवर्नमेंट अलाउड द प्राइवेट बैंक और एजेंसीज टू इशू ई कैश, हाउ विल दिस बी रेगुलेटेड, इन वॉट वे विल द मिस यूज़ ऑफ ऑपरेशन बी कंट्रोल. अगर प्राइवेट बैंक्स या एजेंसीज अगर ई कैश को इशू करने लगे तो जो मिसयूज़ होगा वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है. अगर मान लो तुम्हारी जो इशूइंग एजेंसी है, इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन है जो तुम्हें इशू करा रही है ई कैश, वो कोई मिसहैपनिंग कर दे, मिसयूज़ कर दे तुम्हारी मनी का, तो थोड़ा रिस्क इस उसके रिगार्डिंग है. इफ़ ई कैश इज़ लॉस्ट इट कैन नॉट बी रिकवर्ड एंड सो इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर. अगर तुम्हारा ई कैश में मतलब तुमने मान लो जैसे अपनी मनी तुमने कन्वर्ट कराई है ई कैश एजेंसी के थ्रू और उन्होंने वहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया, कुछ कम भेज दिया, तो तुम उसको वापस से रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है, कभी भी. नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ओवर इंटरनेट. हम कैसे अपने डाटा को इंटरचेंज मतलब आपस में भेज सकते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू. इट इज़ नॉन फैक्ट फॉर डैट एनी प्रॉब्लम देयर आर सेवरल पॉसिबल सोल्यूशन. इसके लिए क्या है, बहुत सारे सोल्यूशंस हैं अपने डाटा को कहीं भी भेजने के लिए. दिस स्टेटमेंट अप्लाई टू द स्ट्रेटजीज ऑफ ई कॉमर्स ऑल्सो. इसको हम ई कॉमर्स में भी यूज़ करते हैं. इन ई कॉमर्स द एनवायरमेंटल एलिमेंट्स आर लिंक्ड विद ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा. इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज इज मीन्स ऑफ फॉर अचीविंग इट्स. EDI is in fact an e-commerce strategy that may be employed for the purpose of airline tickets reservation or excursion, trip booking, etc. The electronic link with a firm offer better services to its customer in the form of easier ticket booking, quicker confirmation response and faster payment. EDI consists of direct computer to computer transmission of data among numerous firms. The transition over its machine in a readable structured format, the data can be transmitted and received without rekeying. It follows between two ends in which one end of the firm and other the trading partner. देखो सुनो, हम इसमें क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने डाटा को, तो हम कोई भी अगर हमें टिकट बुक करना है या हमें कोई भी रूम बुक करना है, हम किसी को पेमेंट करना चाहते हैं एज़ फास्ट एज सून, जल्दी से जल्दी, या हम क्या कहते हैं किसी फर्म को पे करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. अपने डाटा को हम भेज सकते हैं कहीं पर भी. EDI जो है वो डाटा के लिए हम कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन EFT क्या है, हमारे फ़ंड के लिए, हमारे पैसों के लिए कि हम कहाँ पर उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं. हमने देखा कि डाटा को हम कहीं पर भी शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम मनी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. When a data representing certain amount of money is transmitted over a computer network is called electronic fund transfer EFT. The method of EFT may be used by firm, organization and the individual. Given below are some common areas in which EFT can be easily accomplished. Payroll checks can be deposited in bank accounts. Money can be credited from the bank account. Electricity bill, Nagar Nigam bill, etc. can be deposited in appropriate account. स्कूल फ़ीस कैन बी डिपॉजिटेड इन स्कूल फंड. अगर हम इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे हम स्कूल फ़ीस हमें सबमिट करनी है या हमें कोई बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, हमें मनी किसी और के बैंक में ट्रांसफ़र करना है, या हमें किसी चेक का पेमेंट हमें निकालना है या करना है, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, हम EFT के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू. अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है. फर्स्ट है ATM इज़ कनेक्टेड बाय. ATM किसके थ्रू कनेक्ट होता है, इंटरनेट के थ्रू. किसके थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू. नेक्स्ट है कार्ड इज़ मैग्नेटिकली कोडेड एंड कैन बी रीड थ्रू कार्ड रीडर इनसाइड द मशीन. जो मशीन के अंदर किस मशीन के अंदर कार्ड होता है जो उसको पढ़ पाता है, किसके अंदर होता है, ATM के अंदर, ठीक है. द इशूइंग एजेंसी फॉर ई कैश, मैंने बताया था जो एजेंसी होती हैं ई कैश के थ्रू
जो इशूइंग एजेंसी होती है हम उनको क्या बोलते हैं, मिंट हाउस। क्या बोलते हैं, मिंट हाउस। वी कैन पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, नगम बिल थ्रू, हम ये सब कुछ बिल किसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लप्स। द डैश एंड डैश हैव मेड द बिजनेस एक्टिविटी मच ईजियर देन बिफोर। किस किस ने मिलकर पहली से ज़्यादा अब एक्टिविटीज़ को ईजी बना दिया है, एक तो डिजिटल करेंसीज और एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, उन दोनों ने मिलाकर अब ज़्यादा इजी बना दिया पहले से। अब नेक्स्ट है डैश आर यूज टू पे टैक्सेस बिल्स एंड परचेज मर्चेंडाइज ईटीसी। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टैक्सेस बिल्स इन सबको पे करने के लिए, इन सबको अमाउंट पे करने के लिए, तो हम स्मार्ट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, यहाँ पर विकिपीडिया आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हैव ऑल्सो ओपन न्यू एवेन्यूज इन ई कॉमर्स, डैश एंड डैश आर नाउ पॉसिबली इजीली एंड क्विकली। ई कॉमर्स में ऐसा क्या क्या बहुत ज़्यादा इजी हो गया है जिसके के थ्रू हम अपने डाटा को भेज सकते हैं और फंड को भेज सकते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफ़र, और सेकंड में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है डैश इज़ मैग्नेटिकली कोडेड एंड कैन बी रीड थ्रू कार्ड रीडर इनसाइड द मशीन। अभी मैंने बताया कि ऐसी कौन सी मशीन है जिसके अंदर कोड एनकोड हो जाता है, एटीएम कार्ड। ठीक है। The seller and the buyer have to touch such organization. The issuing agency for e-cash is called. ऐसे और क्या ऑर्गेनाइजेशन है, issuing agency for e-cash क्या है, मिंट हाउस। क्या है, मिंट हाउस। नेक्स्ट है फॉर परचेज ऑफ e-cash द कस्टमर हैज़ टू रिक्वेस्ट टू हिज। अगर उसको अपना e-cash कन्वर्ट कराना हो, परचेज कराना हो, तो वो किसको रिक्वेस्ट करेगा, बैंक को। किसको करेगा, बैंक को। नेक्स्ट है क्या हम 24 आवर्स में कभी भी विड्रॉल नहीं कर सकते एटीएम से, तो इसमें तो मैंने बताया था कर सकते हैं, तो फर्स्ट वाले में क्या आया, फॉल्स। नेक्स्ट में स्मार्ट कार्ड इशूड बाय पे टैक्स। स्मार्ट कार्ड हम उसको यूज़ कर सकते हैं टैक्स पे करने के लिए, हाँ कर सकते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है द चेक अंडर MICR सिस्टम आर प्रिकॉर्डेड एंड रीड थ्रू स्पेशल मशीन। जो MICR है वो एक स्पेशल मशीन के द्वारा एनकोड मतलब पढ़ा जाता है, तो क्या है, ट्रू। द ई-कैश करेंसी यूज्ड बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक RBI। जो ई करेंसी प्रोवाइड करने का जो सिस्टम है वो मैंने बताया था RBI को दे रखा है या फिर इशूइंग एजेंसी को दे रखा है, तो इसमें क्या बोला है, RBI के पास है, तो क्या है, हाँ है, ट्रू है। जो इशूइंग एजेंसी है ई कैश को कन्वर्ट कराने के लिए उनको हम क्या बोलते हैं, मिंट हाउस। क्या बोलते हैं, मिंट हाउस। तो लास्ट वाले में क्या है, ट्रू है। ठीक है। नाउ गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।